हमारे साथ आसिम भाई आप हैं यहाँ? तो सर जी जी हूँ, मैं ही हूँ। सुन ठीक रहा है, हूँ। तो ये हमारे साथ सवा धर्मा है, लो मार्केट, क्या लो मेकर। लो मेकर। जी। ऐसा हुआ आप। कि क्या भाई आपका रियल नेम पौने दो धर्मा पड़ा है? हाँ हाँ। पौने दो, सवा दो, 3.5, चलिए। जो पुकारना है पुकार सकते हो। ओके ओके तो ओके, चलिए। हाँ। क्या अ, आइडियोलॉजी भाई आपकी? ऐसे में आया कि आप आइडियोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करते हैं अपनी, उसी में सवा में और डेढ़ मेरी दो में ही रहे। आइडियोलॉजी है। नहीं नहीं नहीं, मेरी आइडियोलॉजी है वो आप गीता के श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 35 में देख सकते हैं, जिसमें अच्छा, हमें मतलब मुझे भगवान वहां ने। जाना पड़ेगा देखने के लिए, आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे मतलब उसको? नहीं, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ना। जिसमें कृष्णा ने कहा है कि आप अपना अपना धर्म अपनाओ, किसी दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा भयावह होता है। भयावह यानी कि डेंजरस, नहीं। हाँ हानिकारक। हाँ। नहीं, आसिम भाई हानिकारक। ये खुद कह रहे हैं गीता के अंदर लिखा है और जी, कृष्णा ने कहा मैं है। इनसे बात हुई थी ना, अभी पिछले दिनों भी तो बात हुई हाँ, थी सवा धर्मा साहब आपसे। उनका अपना कर, उनका खुद अपना कर, हाँ, आपका खुद का कहाँ हुआ? हाँ, सब अपना ये अपना धर्म फॉलो ये कर, मतलब जो तो सवा रीजनिंग। धर्मा साहब, आप इसको फिर कैसे देखते हैं कि जो लोग इसी गीता के बारे में कहते हैं कि हर किसी को जो है वो गीता को फॉलो करना चाहिए और अपने धर्म को गीता से लेना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो गीता ने ही तो मेरे को बोला है कि अपना धर्म खुद बनाओ। तो हर किसी को गीता से ही धर्म लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो फिर तो हर किसी का धर्म एक ही हो गया, वो गीता हो गया, नहीं ब्रो, अलग रहा कहाँ? क्योंकि उसमें बोला है अपना अपना खुद बनाओ। हाँ, लेकिन अच्छा, बोला सब जो है अपना वो तो धर्म खुद सोर्स तो बनाओ। एक ही है ना। ये भी तो एक धर्म है ना, सवा धर्मा साहब, देखिए ये भी तो एक आइडियोलॉजी है ना, कि हर किसी को अपना अपना धर्म बनाना चाहिए, ये भी तो एक विचार ही है ना। हाँ, तो मैंने तो मेरा आप धर्म ये बना कह रहे लिया। हो कि हर किसी को ये विचार फॉलो करना चाहिए कि अपना अपना धर्म बनाओ। जी बिल्कुल। तो आप अपना तो अपना एक ही धर्म की दावत दे रहे हो, यानी ये कह रहे हो कि पूरी दुनिया को मेरा धर्म अपनाना चाहिए, और मेरे नहीं धर्म का ब्रो, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि अपना अपना धर्म बनाओ। तो आपने ये कभी तो दो हिंदू सर्कुलर हो गया फिर। आपने कभी दो हिंदू को एक जैसी बात करते हुए देखा है क्या? पाया है कभी? ये यही तो मैं कह रहा ये हूँ, ये तो तो आप। सर्कुलर हो गया। सवा धर्मा साहब, हाँ। ये देखिए, ये ऐसा ही है, मैं बताता हूँ आपको, मैं कुछ कहानियां सुनाता हूँ। हम अपने पास से हमने पढ़ा कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ भी सच्चाई नहीं होती, ट्रूथ नहीं होती, तो हम पूछते हैं उनसे कि तुम जो ये कह रहे हो कि कुछ भी सच्चाई नहीं होती, ये सच है या नहीं? तो इसका यस। आंसर आप अगर नो में दें तब भी फंसेंगे, यस में दें तब भी फंसेंगे। तो इसी तरह जब आप कह रहे हैं कि हर किसी को अपना अपना धर्म अपनाना चाहिए और इस विचार को सबको अपना लेना चाहिए, तो ये भी तो एक धर्म है ना। तो कैसे सब अलग होगा? सब तो फिर एक ही विचार, जो फंडामेंटल विचार होंगे सबके, वो तो सेम हो जाएंगे ना। तो सबका अलग कहाँ हुआ? सबका धर्म तो सेम हो गया फिर, और सबका धर्म ये होगा कि अपना अपना धर्म अपनाओ। मतलब तुम बोल रहे हो कि जो अनेक है वो ही एक है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ कॉन्ट्रोडिक्शन है आपके थॉट में, आपका थॉट पॉसिबल आप नहीं है। आपने जो बोला है, नहीं, आप जो रीजन बता रहे हो ना कि हम अलग अलग मानते हैं तो हम सब एक ही चीज मान रहे हैं, तो आप ये बोलना चाहते हो कि जो चीज अनेक होती है वही चीज एक भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अनेक होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो ये कह रहे हैं लोगों से कि सब लोगों को मेरे विचार अपनाने चाहिए, और मेरा विचार ये है कि सब लोगों को अपना अपना धर्म बनाना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे फंडामेंटली तो हर लोग एक विचार से एग्री करेंगे ना, आपके इस विचार से, जो आपका ये विचार है, हर इंसान उससे को एग्री करेंगे ना। अच्छा ये मतलब बताएं, एक मैं अपना धर्म कब बना सकता हूँ? जब मैं आपके इस विचार से एग्री करूं कि हर किसी का अपना अपना धर्म होना चाहिए, तभी तो मैं अपना धर्म बना सकता हूँ ना। पहले मैं आपके इस विचार से एग्री करूंगा तब तो। तुम बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा फिर अच्छे से। हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं, अच्छे से बोलो। देखो, कि पहली बात तुमने ये बोली कि अगर सब अपना अपना धर्म अपना रहे हैं, मतलब अपना अपना धर्म बना के अपना रहे हैं, है ना, तो वो इस कारण अपना रहे क्योंकि सबको अपनी अपनी मॉरल ड्यूटीज और इमोरल ड्यूटीज पता है ना। और अगर आपको साइंस पता होगी तो आपको कैजुअलिटी भी पता होगी, कॉज एंड इफेक्ट वाली, और रीजनिंग भी पता होगी। तो भाई रीजनिंग आप करना मेरे किसको सवाल आता का है ना। जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे एक मैं सवाल उसका किया था, जवाब उसका आंसर मैं मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उसी का आंसर दे रहा आपने हूँ कि कहा, जिसको रीजनिंग आप आता है ना, आपने रीजनिंग। कहा कि हर किसी को अपना अपना धर्म बनाना चाहिए। तो मैं, कोई भी बंदा उसी वक्त तो अपना धर्म बनाएगा जब आपके इस विचार से वो एग्री करेगा, तब ना।
तो मतलब प्रिंसिपली फंडामेंटली जो पहला क्लॉज होगा या पहला जो लॉ होगा वो तो सबका सेम हो जाएगा फिर। नहीं, उसको मेरे तो से अलग एग्री कहाँ करने हुआ? की जरूरत नहीं है ब्रो, उसको मेरे से एग्री करने की जरूरत नहीं है ब्रो, बताए क्यों? तो वो आपसे बिना एग्री किए अपना धर्म कैसे बनाएगा? जब तक वो सोचेगा ही नहीं कि सबका धर्म अपना अलग अलग होना चाहिए, तो अलग अलग धर्म कैसे वजूद में आएंगे? ब्रो ये डिफॉल्ट नेचर है इंसान का कि वो किसी आगे 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 वाली चीज को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, उसको मानता है, ये हर इंसान के अंदर डिफॉल्ट नेचर ये है। जानना और पहचानना धर्म होता है। तो आप क्या बोल रहे हो कि धर्म क्या होता है? नहीं, आप कह रहे हो कि जानना और पहचानना, तो फिर तो हर कोई धार्मिक ही है ना दुनिया में, तो फिर आप क्यों जो है प्रोपेगेट कर रहे हो? फिर तो अब बाय डिफिनेशन हर कोई धार्मिक हो गया, यस ब्रो, क्योंकि प्रोपेगेट आप कह रहे हो कि बाय डिफिनेशन बाय डिफॉल्ट हर इंसान जो है उसके अंदर जानने की इच्छा है और उत्सुकता है। आप ये कह रहे हो बाय डिफॉल्ट है ना ये पोजीशन तो सब इंसानों की, और यही धर्म है। इस दुनिया में जब एक ही इंसान रह जाएगा और वो शुरू में आपने आया अभी कहा ना सवा धर्मा साहब के हाँ हाँ, बाय तो डिफॉल्ट वो हर इंसानों के अंदर जानने की उत्सुकता और इच्छा है, और यही धर्म है। जानना, सवालों को करना और सवालों को जानना, यही धर्म है। और ये सब में बाय डिफॉल्ट पाया जाता है, तो फिर हर कोई धार्मिक है ना। फिर तो आपको विचार रखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हर कोई बाय डिफॉल्ट धार्मिक है। फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? सवाल करने पे हम जो रीजनिंग लगाते हैं ना उसका उत्तर पाने के लिए, वो रीजनिंग हर इंसान की अलग अलग होती है ब्रो। वो तो सबको पता है कि हर इंसान की रीजनिंग जो है वो आईक्यू लेवल अलग अलग होती है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, तो इस कारण से सबके बिलीफ्स और परसेप्शन, दुनिया को देखने का नजरिया और मानने का किसने नजरिया कह अलग दिया है। इससे इससे किसने कह दिया कि रीजनिंग अलग होती है तो बिलीफ भी अलग हो जाता है लोगों का? जब तक किसी को फोर्सफुली बिलीफ नहीं करवाया जाता, जो इसीलिए गीता में 3:35 में यही अच्छा, लिखा है यानी कि कि जब तक आप ये कह रहे हो कि फोर्सफुली जब तक बिलीव नहीं कराया जाता तब तक जो है सब लोगों का बिलीव एक नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? यस, थोड़ा बिलीव को डिफाइन कर दें, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फोर्सफुली करवाया है या क्या करवाया है। थोड़ा बिलीव को आप डिफाइन दे दें, नहीं तो भाग जाएंगे आप। मैं एग्जांपल दूंगा तो आप कहेंगे बिलीफ है ही नहीं, इसलिए पहले आप बिलीव को डिफाइन कर दें, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, आपसे पूछूंगा। हाँ हाँ, देखो मैं हमेशा मतलब किसी भी चीज को, ऑब्जर्वेशन को दो चीजों में मतलब कोई भी इंसान नहीं, कुछ मान बिलीव रहा है का ना डिफिनेशन दे दें, बिलीव का। हाँ हाँ, और वो सेपरेशन में करता हूँ बिलीफ और नॉलेज का। तो जो नॉलेज होता है ना वो एबिलिटी टू परसीव उसमें होता है, मतलब कि हम उसको परसीव कर सकते हैं। लेकिन जो बिलीफ होता है ना उसको हमको मानना पड़ता है। और जैसे कि अगर मेरे को कुछ मानना है, वो आप मेरे को आपने बता दिया कि ये मानूं, है ना? तो फिर अब मेरे रीजनिंग चालू हो जाएंगे, है ना? मैं उस पर रीजनिंग करूंगा कि मैं ये क्यों मानूं। और रीजनिंग करने के बाद मेरी अगर रीजनिंग आपकी रीजनिंग से बेटर हुई, तो जो बेटर होगा ना वो रिसीव वो मतलब वो ज्यादा चलता है। और जिसकी रीजनिंग कम रहती है ना वो उसको दूसरे तो की मतलब बात लेकिन माननी। वो भी मतलब वो भी बिलीफ ही होता है ना, वो रीजनिंग कम या ज्यादा हो तो रहता तो बिलीव ही है आपके अकॉर्डिंग। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप भारतवर्ष को मानते हैं? मैं पता है स्ट्रीम में क्वेश्चन पूछने आया था और आपने पता है मेरे नाम के नहीं स्वधर्मा को लेकर आपने इतनी सारी बातें कर ली। नहीं नहीं, ये तो चलेगी ना भाई, आपके फंडामेंटल्स को पहले हम देना चेक पड़ेगा, करेंगे ना कि वहां कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन रिजेक्ट तो करना, आप ये बताएं कि आप मतलब बाद में भारतवर्ष को पूछिए ना, मानते हैं? आप बात करना। नहीं, क्या? भाग क्यों रहे जनाब? अब आपने बिलीव और नॉलेज को डिफाइन कर दिया है। अब हम पूछते हैं ना कि ये फोर्सफुली किया गया है, क्या किया गया? आप ये बताएं कि भारतवर्ष को आप मानते हैं? भारतवर्ष का मतलब क्या है? एक विचार है ना, एक आइडियोलॉजी है इंडिया को लेकर के, जिसमें भारत माता होती है, जिसमें भारत पूज्य होती है। हम्म, हाँ मानते हैं अधिकतर आप बहुत इसको? सारे लोग मानते हैं। तो मतलब ये सब जितने लोग मानते हैं उनको फोर्सफुली ये मनवाया गया है? नहीं, रीजनिंग के थ्रू। अरे भाई, तो है तो बिलीव ही ना। तो आपने कहा कि बिलीव उसी वक्त एक हो सकते हैं जब लोगों को फोर्सफुली किया जाए, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे फोर्सफुली किया गया है, यानी भारत माता जो कि एक आइडियोलॉजी है उसको बहुत सारे लोग मानते हैं, तो क्या वो फोर्सफुली माने हैं सब लोगों ने? आपके आपके जैसे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। अभी आपने भी अभी स्टेटमेंट दिया 2 मिनट पहले मेरी कि बात बिलीव सुनो, उसी वक्त जैसे सबका सेम हो सकता है जब फोर्सफुली लोगों को मनवाया जाए। देखो मेरी बात सुनो, जैसे चिड़िया है ना, चिड़िया वो जब आसमान में उड़ती तो उसको पता नहीं, ही नहीं अब होता आप कि बताओ भाई, अब भाई बताओ आप बताइए कि भारत माता जो कि एक आइडिया है, एक बिलीफ है, और उसमें बहुत सारे लोग रखते हैं बिलीफ, तो क्या ये सब लोगों को फोर्सफुली ये बिलीव डाला गया है सब में?
आपके लोगों ने अकॉर्डिंग तो यस होना चाहिए ना। आपने अभी अभी कहा है कि बिलीव उसी वक्त एक हो सकता है लोगों का जब वो फोर्सफुली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी आपने कहा ना, या तो आप अपने स्टेटमेंट से बोल लो कि मेरा स्टेटमेंट गलत है। नहीं, लोगों का बिलीव जो है वो एक हो सकता है ब्रो विदाउट फोर्स भी। हाँ, विथआउट फोर्स भी होता है, ब्रेन वॉशिंग के थ्रू, मतलब जैसे अच्छा, ठीक ठीक। होते हैं ना। तो ब्रेन वॉशिंग के थ्रू, तो मतलब ये सब जितने लोग भारत माता को एक यानी कि वर्शिप के तौर पे देखते हैं, उन सबका ब्रेन वॉश किया गया है। हाँ, आप मान सकते हो, अगर मैं जेन्युइनली अच्छा बोलूँ विदाउट एनी सब्जेक्टिव, मतलब मैं अगर भारत का पक्ष ना धर के अगर सच्ची बात बोलूँ ना, तो आप मान सकते हो कि वो अच्छा, चलें जितने भी ठीक है। लोगों आप ये कह रहे हैं कि इनका ब्रेन वॉश किया मतलब गया है। चले, दैट्स ओके, ठीक है। आपका ये कमेंट आ गया, ठीक है। अब मैं बता दूं, हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है कि बिलीव जो है वो सिर्फ ब्रेन वॉश के थ्रू आता है। अगर ब्रेन वॉश के थ्रू बिलीव आता तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। फॉर एग्जांपल आपके साइंस के एग्जांपल देता हूँ ना, जहाँ बिलीव रखते हैं। जैसे अभी एक बंदा आया था, वो कह रहा था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये एक बिलीफ है, ठीक है ना, लॉ है, यानी कि एक थ्योरी है। थ्योरी क्या होता है? वो ऑलमोस्ट, मतलब इसको किसी ने देखा नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किया है, बल्कि चीजों को डिफाइन करने के लिए जो है हम लॉज बनाते हैं, ठीक है। लॉज के ऊपर फिर हम यानी कि हम फिनोमेना को देखते हैं, पहले दुनिया में होते हुए किसी चीज को देखते हैं, फिर उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लॉ बना देते हैं। तो लॉ क्या है? वो साइंस का बिलीव है एक तरीके से, ठीक है। जिसमें जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी आता है, आपके ये लॉज आते हैं जो कन्वर्जन लॉ के इसमें माना जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये लॉ सब बेसिकली क्या होते हैं? बिलीव होते हैं, जो कि फेनोमेना रियलिटी को डिफाइन करने के लिए आते हैं। तो क्या ये सारे लॉ भी जो है वो ब्रेन वॉश करके, साइंस के जो लॉ हैं, जो साइंस के बिलीफ हैं, वो यानी ब्रेन वॉश करके लोगों के अंदर डाले गए हैं आपके अकॉर्डिंग? आप लॉ को बिलीफ मानते हो? क्या आप परसीवेबल लॉ को बिलीफ मानते हो? परसीवेबल लॉ, यानी आप कह रहे हैं कि ये लॉ जो है वो परसीवेबल है? हाँ, कुछ जो हम जिनको कैलकुलेट नहीं, कर कुछ सकते हैं। नहीं। मैंने जो अभी नाम लिया है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी का नाम लिया, ये परसीवेबल है, इसको आप परसीव करते हो? लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम परसीव करते हैं। थोड़ा बताओ परसीव करके, मुझे भी थोड़ा दिखाओ, मैं भी परसीव कर लूं। देखो, बताओ भाई परसीव कैसे ऐसे कर कर सकते? सकते हैं, जब आप एप्पल को हाथ से छोड़ोगे हाँ, तो हाँ। एप्पल नीचे गिरेगा। अच्छा, तो आपने तो एप्पल को नीचे गिरते देखा है या लॉ ऑफ ग्रेविटी को परसीव किया है? हाँ, तो हमने इससे ही तो ग्रेविटी को डिस्कवर किया, डिस्कवरेबल हुआ ना। अच्छा ये अच्छा, बिलीफ थोड़ी चलो ना मैं हुआ, मैं मैं इस मैं इस फेनोमेना को दूसरे तरह से डिफाइन कर देता हूँ। थोड़ा बताना दो में प्रॉब्लम क्या है। मैं ये कहता हूँ कि इस जमीन के अंदर जो है एक देव बैठा हुआ है, जिसके पास ये ताकत है कि जब भी कोई चीज ऊपर जाती है वो उसको अपनी नीचे की तरफ ले आता है, देव अपनी ताकत से। अब बताओ मुझे कि थोड़ा सा आपके लॉ ऑफ ग्रेविटी में और मेरी बात में क्या फर्क है? आप जो बोल रहे हो ना, वो हाँ आपने हाँ। माना है। अच्छा, माना और है वो। आपने वो माना नहीं है? आप जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो माना नहीं है, आपने परसीव किया है। यस, मैंने परसीव कहाँ किया ना परसीव किया भाई? बताओ थोड़ा मुझे, कहाँ परसीव किया आपने? अच्छा, आपने, अच्छा आपने देखो, ना मैं आपको पूरा इस फेनोमेना टॉपिक दिखा रहा हूँ। में मैं बात आपको सुनो, पूरा मेरी फेनोमेना बात सुनो। दिखा रहा हूँ। एक पेड़ है, आप कॉज़ एक एंड पेड़ इफेक्ट है, को मैं मानते हो? दिखा रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें बताना तुमने कहाँ पे परसीव किया लॉ ऑफ ग्रेविटी को, और मेरी बात कहाँ परसीव नहीं किया। मेरा माना हुआ है, तुम्हारा माना हुआ नहीं है। थोड़ा दिखाना। एक सेब का पेड़ है, उसमें सेब पक गया, वो नीचे गिर गया। सेब का पेड़, उसमें सेब फला हुआ, वो नीचे जमीन पे गिरा। इस पूरे प्रोसेस में तुमने लॉ ऑफ ग्रेविटी को कहाँ परसीव किया है? अरे लॉ ऑफ ग्रेविटी मेरे को दिखा ना कि एप्पल वहां से नीचे कहाँ गिरा, दिखा? वहां पे देखो मैं तो बता रहा हूँ वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के, सवाधर्मा भाई, भाई मैं बता रहा हूँ सवाधर्मा, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि इस जमीन में एक डेमन रहता है, ठीक है, एक ताकत रहती है जो कि शैतानी ताकत है, उसने उसको सेब को नीचे रखा हुआ है। अब बताओ, तुम्हारा, मेरा तो कहोगे कि तुम परसीवेबल नहीं है, फेथ है, तो तुम्हारा लॉ ऑफ ग्रेविटी कहाँ परसीवेबल है? मुझे तो नहीं दिख रहा कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, देखो आपको म्यूट सवाधर्मा, किया था। साइंस आपको का म्यूट जनाजा किया मत था। निकालो यार। हाँ, आपको म्यूट तो किया था मेरी मत बात, क्योंकि निकालो आसिम साइंस। भाई की आवाज जो है वो तुमने टकरा रही पूरा थी। ऑफ टॉपिक कर रखा है। पहली बात, मैं 2 बात बोलूंगा, तुमने पूरा ऑफ टॉपिक कर रखा है। मुझे क्यों, मैं एक प्रश्न लेके आया था बहुत इंपॉर्टेंट। और भाई दूसरी नहीं बात, नहीं नहीं, आप है ना, हाँ, इस टॉपिक पे भी मैं बात कर सकता हूँ। नहीं, आप है ना, आपने कहा आप कि है जो ना, साइंस के लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो परसीवेबल होता है। मुझे भाई दिखाओ, मैं भी परसीव करना चाहता हाँ, हूँ। मैं भी लॉ ऑफ ग्रेविटी को परसीव करना चाहता हूँ। मैं आज तक इसको बिलीव करता आया हूँ कि लॉ ऑफ ग्रेविटी सही है, क्योंकि वो चीजों को डिफाइन करती है सही तरीके से। मैं इसको बिलीव करता आया हूँ कि ये सही है, क्योंकि ये डिफाइन यानी कि एक्सप्लेन कर देती है। जो भी फिनोमेना मैं देख रहा हूँ, उस फिनोमेना को ये एक्सप्लेन बेहतर तौर से कर देती है, तो ये सही होगा। मैं ये बिलीव करता आया हूँ। आपने दावा किया कि ये परसीवेबल है। हाँ हाँ, आसिम आपने भाई आपने प्रूव एलएचसी करा ना जो, उसको। एक सेकंड सवाधर्मा, आसिम जी भाई अतर भाई।
LHC जो है, लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर, जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी में है, वो बेचारे 1000 बार कोलाइड कर करके थक गए पार्टिकल्स को कि काश हमें ग्रेविटॉन्स मिल जाए और हम ग्रेविटी को परसीव कर लें। लेकिन यहाँ हमारे सवाधर्मा भाई जो है ये परसीव करके बैठ चुके हैं। मेरे भाई देखिए, उस टॉपिक पे मत ही जाएं, ब्लैक होल, एनर्जी, फिर मैं आपके साथ हॉकिंग्स एडिशन पे बात करने लगूंगा। ये मत है साइंस की स्ट्रीम, साइंस का जनाजा ना निकाले, आप टॉपिक पे रहें। अथर भाई, लोगों को नहीं, लोगों का ये भ्रम तोड़ना जरूरी है कि साइंस के बारे में असल में ये भ्रम फैल गया है कि जो साइंस ऑफ लॉ है ना वो वैसा ही परसीवेबल है जैसा कि फिनोमेना। यानी ये लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम चीजों को के फिनोमेना को, जो हादसात और वाकयात हो रहे हैं उसको परसीव करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हमने जो लॉ बनाए उसको परसीव नहीं करते। वो हमारा बस बिलीव होता है, उस लॉ को हम बस मान रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा होता है चीज, हादसात और वाकयात को सही तरीके से, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है, वो चीजों को अच्छे तरीके से हमें समझा दे रहा होता है, बस हम मान रहे होते हैं। ये बात ही नहीं समझ आती लोगों को। सवाधर्मा, जिस दिन आपको ग्रेविटी आंटियां मिल गई ना, या ग्रेविटी अंकल, ग्रेविटी मौसा, ग्रेविटी चाचा मिल गया, तो उस दिन बता देना, हम भी परसीव कर लेंगे ग्रेविटी को, हमें भी दर्शन हो जाएंगे ग्रेविटी के। ठीक है सवाधर्मा भाई, चलो अब आपको समझ आ गया कि बिलीव जो है वो आदमी का पर्सनल होता है, पर्सनल चॉइस होता है बिलीव, ठीक है। हाँ, उसमें बहुत सारा होता है कि बहुत सारा बिलीव ब्रेन वॉश से भी आता है, बहुत सारा बिलीव फोर्सफुली भी होता है, लेकिन सारे बिलीव को ये कहना कि वो फोर्सफुली है, ब्रेन वॉश्ड है, ये गलत है। बहुत सारा बिलीव जो है वो रेशनल होता है, रेशनल ग्राउंड पे बिलीव को जो है लिया जाता है, ठीक है, रेशनल ग्राउंड पे जो है चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो भैया चलो, आपने बोल दिया ना कि मेरे बिलीफ ख्याल से पर्सनल बहुत होता बात है, हो गई है। तो अरे आप है ना, मेरे को निकाल दो भले ही से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आपने बोल दिया है कि बिलीफ पर्सनल होता है, और यही मैं शुरू में लेके आया था कि मेरा पर्सनल बिलीफ है, और पर्सनल बिलीफ का मतलब मैंने कहा पर्सनल चॉइस से होता है, और वो बिलीफ एक हो सकता है, 500 करोड़ लोगों का बिलीफ एक हो सकता है, और पॉसिबल है उसमें 200 लोगों का जो बिलीफ हो फोर्सफुली हो, कि लोगों ने फोर्स किया हो कि यही मानो, हो सकता है उसमें 500 लोगों को ब्रेन वॉश किया गया हो तो उसने माना हो। लेकिन ये कहना कि सारा बिलीफ जो एक रंग हमें दिख रहा है वो सारा ब्रेन वॉश किया हुआ है, फोर्सफुल है, गलत बात है, ठीक है सवाधर्मा साहब। बहुत सारा बिलीव होता है जो सब लोगों का कॉमन होता है, और वो रेशनल ग्राउंड पे कॉमन होता है, वो फोर्स और ब्रेन वॉश के थ्रू नहीं, बल्कि रेशनलिटी के बेस पे जो है वो फेथ और वो बिलीफ कॉमन होता है, ठीक है। चले आज के लिए बहुत हो गया सवाधर्मा साहब, निकालना है मुझे, नेक्स्ट स्ट्रीम में आए, निकाल दो। अरे भाई बात हो गई आपसे, निकालना उसको बोलते हैं कि अच्छा, आपसे हो बात गई है, किए बगैर बात हो निकाल गई दे, ठीक है। है। बड़ा अच्छा अल्फा